तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था सॉफ्टवेयर। तो होप कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है, हम थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। When we type some letters or words, the computer translate them in numbers as computer can understand only numbers। तो जब भी हम कोई लेटर या वर्ड टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको किसी नंबर में ट्रांसलेट कर देता है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो केवल नंबर्स को समझता है। ठीक है, तो नंबर्स भी आपके कौन से होंगे, या तो ज़ीरो या फिर वन। ठीक है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जो कि है आपके ज़ीरो और वन की लैंग्वेज। A computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on position they occupy in the number। तो एक आपका जो कंप्यूटर है वो पोजिशनल नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझता है, जहाँ पे उस जो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है वहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कुछ एक ही सिंबल्स आपके होते हैं जो कि किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये वैल्यू है वो नंबर के पोजीशन पे निर्भर करती है। ठीक है, मान लो आपका ये कोई नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर की कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो इस नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि ये वाला जो डिजिट है इस पूरे नंबर पे कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये इस नंबर की वैल्यू इसके पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी वो उसकी जो डिजिट प्रेजेंट होगा उस पूरे नंबर में उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। Number system are the technique to represent numbers in the computer system architecture. Every value that you are saving or getting into or from computer memory has a defined number system। तो नंबर सिस्टम एक तकनीक है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। तो हर एक वैल्यू जो भी हम सेव कर रहे हैं या फिर हम कंप्यूटर मेमोरी से ले रहे हैं या फिर हम कंप्यूटर मेमोरी में उसको सेव कर रहे हैं, सबका एक डिफाइंड नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, या फिर कंप्यूटर मेमोरी से कोई भी वैल्यू हमने एक्सेस करनी है तो उसका एक नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम होता है। तो द वैल्यू ऑफ each digit in a number can be determined using, तो नंबर में हर एक डिजिट की वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है, कैसे निश्चित की जाती है, तो वो है द डिजिट। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। सबसे पहले तो हम देखेंगे डिजिट को कि डिजिट कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो नंबर है उसमें उस डिजिट की कौन सा स्थान है उस डिजिट का। फिर द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, बेस, फिर देखेंगे हम जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसका बेस क्या है, वेयर द बेस क्या है। अब यहाँ पे बेस का क्या मतलब है, वेयर द बेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। अब बेस का यहाँ पे मतलब है कि जो नंबर सिस्टम है उसमें टोटल कितने डिजिट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस जितने भी डिजिट प्रेजेंट होंगे वो उस नंबर का बेस होगा। क्लियर। तो आगे इसकी थोड़ी सी एज अ डेफिनेशन इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। नंबर सिस्टम, द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो अगर हमने सिंपली डिफाइन करना है नंबर सिस्टम को तो ये एक तकनीक है जिससे कि
हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर नंबर के साथ में हम काम कर सकते हैं, जिसको कि हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो सबसे आम नंबर सिस्टम होता है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Other popular number system include binary number system, octal number system and hexadecimal number system। तो डेसिमल नंबर के अलावा जो और आपके नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नेम है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब है जिसका बेस 2 होता है। बेस 2 का मतलब है कि इसमें सिर्फ आपके पास 2 वैल्यू होती है, 0 या फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 वैल्यू है दैट मीन्स कि इसका बेस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, मीन्स कि नंबर ऑफ डिजिट्स हों इस नंबर सिस्टम में, जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, 2। फिर है ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब होता है 8। ठीक है, तो इसका बेस कितना होगा, 8। मीन्स कि इस नंबर सिस्टम में आपके पास 8 डिजिट्स होंगे, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, फिर है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब है जिसमें आपके 16 डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो इसका बेस कितना होता है, 16। तो इसमें नंबर्स आपके 0 से लेकर 9 तक होंगे और उसके बाद आपके ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर्स हैं, मींस ये 10 नंबर्स हैं। फिर 11, 12, 13, 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा जाएगा, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, 13, डी, 14, ई, 15 एंड एफ 16। तो ये हो गए पूरे 16 नंबर्स। तो इसका बेस होगा आपका 16। अब डेसिमल नंबर कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास इस तरीके की वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये है आपके सारे नंबर सिस्टम की जब भी आप कोई भी लेटर या वर्ड टाइप करते हो, कंप्यूटर उसको किस में ट्रांसलेट कर देता है, नंबर्स में। तो ये नंबर सिस्टम आपके पोजिशनल नंबर सिस्टम्स होते हैं, मींस कि डिजिट कि एक पर्टिकुलर नंबर में डिजिट की का कौन सा स्थान है उस पे डिपेंड करती है आपके उस डिजिट की वैल्यू। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा मैं आपको इसको इलेबोरेट करूँगी, समझाऊंगी कि किस तरीके से अगर आपने कन्वर्जन करना है नंबर्स के बीच में तो कैसे करना है। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, हमने एक नंबर यहाँ लिया है 1 1 0 1 1 0 1 0। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स आपके यूज़ हो रहे हैं, 1 एंड 0। तो ये कौन सा नंबर है, आपका बाइनरी नंबर है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। डेसिमल मीन्स हमने कोई भी वैल्यू यूज़ की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के कोई भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेसिमल वैल्यू है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस नंबर को हमें हर एक इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनको उनकी नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, राइट साइड से, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो राइट जो पोजीशन होगी हमारी, फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं आपके, 0 से लेकर 7 तक, मीन्स इसमें आपके लास्ट पोजीशन कौन सी आ रही है, 7th पोजीशन। तो ये नंबरिंग आपको करनी आनी चाहिए कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अब ये बाइनरी है तो इसका बेस क्या होगा, 2। ठीक है, तो हमें कैसे लिखना होता है, बेस 2 के साथ में हमें पोजिशनल नोटेशन दे देनी होती है एज अ पावर। ठीक है,
तो और जो डिजिट है उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ में लिखना होता है। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 1 इंटू 2⁻⁷, ठीक है। फिर ऐड करेंगे इसको, तो प्लस का निशान लगाएंगे। सेकेंड डिजिट पे हमारा क्या है, 1 इंटू 2⁻⁶, ठीक है। तो ये 6th पोजीशन पे आपका सेकेंड डिजिट। फिर नेक्स्ट डिजिट हमारा है 0 इंटू 2⁵, ठीक है। फिर प्लस का निशान। फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 1। तो 1 इंटू 2⁻, कौन सी जगह पे है, ये 4th प्लेस पे है। नेक्स्ट फिर कौन सा है, फिर से 1 है, ठीक है। और 1 इंटू 2⁻, कौन सी पोजीशन पे है, 3। तो हम 2⁻³ कर देंगे। फिर प्लस नेक्स्ट डिजिट है 0 इंटू 2⁻², तो ये सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। फिर प्लस, फिर कौन सा है, 1 है, फिर से 1 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻²। अब ये सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा कि जब हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा, ये करके आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 128, ठीक है। नेक्स्ट फिर सेम वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये 6 टाइम आपका सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। अब ये 0 आएगा क्योंकि जब भी कोई वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 0 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 16 आ जाएगा 4 टाइम्स करके, ठीक है। यहाँ पे 8 आ जाएगा 3 टाइम्स इसको करके। यहाँ 0 आएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर से 0, ठीक है। अब ये प्लस करना है आपने, जो प्लस करके आएगा वो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 218, ठीक है। तो मीन्स जो ये नंबर है, ये कौन सा नंबर है, 218। मीन्स ये बाइनरी को अगर आपने डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका कन्वर्जन। ये मैंने आपको ये इसीलिए मैंने आपको अभी दिखाया है क्योंकि मैं आपको पोजिशनल नंबर यहाँ पे समझाना चाहती थी कि किसी भी डिजिट की पोजीशन वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। तो ये इस तरीके से आपने पोजीशन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। कहाँ से आपको शुरू करना होता है, राइट साइड से टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड, ठीक है। राइट से आप 0 से शुरू करेंगे एंड जितने भी नंबर्स आपके होंगे आप उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी डिजिट्स आपके उस नंबर पे होंगे उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं द नेक्स्ट नंबर, राइट। तो अब पहले हम पढ़ लेते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, फर्स्ट नंबर सिस्टम है आपका ये। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ बेस 10 नंबर सिस्टम। मींस हमारे पास इसमें 10 डिजिट्स होंगे पूरे नंबर, और इसका बेस कितना होगा, 10। और डिजिट्स कहाँ से शुरू होंगे आपके, 0 से लेकर 9 तक। दिस मीन्स दैट एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दीज 10 डिजिट्स। तो हम इन 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके कोई भी नंबर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। छोटे से छोटा नंबर या फिर बड़े से बड़ा नंबर। डेसिमल नंबर इज ऑल्सो a positional value system
तो ये भी आपका पोजिशनल वैल्यू सिस्टम ही होता है। मीन्स कि इसकी जो नंबर की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो उसके पोजीशन पे, डिजिट के पोजीशन पे बेस्ड होती है। दिस मीन्स दैट अ वैल्यू ऑफ डिजिट विल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। ठीक है, जो मैंने अभी बोला कि जो आपके डिजिट की वैल्यू है वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करती है। मीन्स कि नंबर में जो आपके पास कोई नंबर दिया होगा उसमें डिजिट कौन से स्थान पर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे और एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे एक एग्ज़ाम्पल को लेकर। तो हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है, इसमें हमने यहाँ लिखा है 1000। तो इसको अगर हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, एक तरीका है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा इस तरीके से, या फिर हम इसको लिख देंगे 10⁻3। ठीक है, तो अगर हम 10⁻3 लिखेंगे तो वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा और उसकी वैल्यू भी यही आएगी। ठीक है, अब 100 को करना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 10⁻2 सिंपल 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 10⁻1। ठीक है, और 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 10⁻0। ठीक है, तो ये था ये हमने डेसिमल्स को रिप्रेजेंट किया है। अब आपके आगे कुछ नंबर्स हैं जैसे 8, 9, 2। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था राइट साइड से शुरू करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में आपका फर्स्ट डिजिट है 2 और इसका पोजीशनल नंबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 9 का 1 एंड 8 का 2। और आगे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 8। ठीक है, जो डिजिट है वो इनटू बेस कितना है 10 और रेज टू पावर द पोजिशनल नंबर। ठीक है, तो पोजिशनल नंबर क्या है 2 प्लस फिर ऐड हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू 9 इंटू 10⁻1। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10⁻0। इस तरीके से हम इसको पोजिशनल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और नंबर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया गया है, तो इसको भी इसी तरीके से पोजिशनल वैल्यूज़ की पहले फाइंड आउट करनी है 0, 1, 2, 3 और फिर 1 इंटू 10⁻3 प्लस 1 इंटू 10⁻2 प्लस 4 इंटू 10⁻1 प्लस 7 इंटू 10⁻0। ठीक है, नेक्स्ट 53 सिंपल, हमें पता है 0 एंड 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से 5 इंटू 10⁻1 एंड प्लस 3 इंटू 10⁻0। इस तरीके से हमने पोजिशनल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉर्ट आउट करना है। अब हमने यहाँ पे कन्वर्जन करनी है, ट्रांसलेट करना है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना है। तो हमने यहाँ पे करना है डेसिमल टू बाइनरी। हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर मतलब 0 से 9 के बीच में कोई भी वैल्यू का नंबर आपका हो सकता है, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी का मतलब है 1 एंड 0, सिर्फ 2 डिजिट्स आपके पास होंगे यहाँ पे इस नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर आपको दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 बेस 10। ठीक है, क्योंकि डेसिमल है तो इसका बेस कितना रहता है 10। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं हम एलसीएम। तो आपने इसको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो ये आप सॉल्व करो, यहाँ पे 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप बोलो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 2s are 12, फिर 2 1s are 2। अब यहाँ पे 1 बच गया क्योंकि यहाँ पे 3 था तो हमारे पास 1 कैरी बच गया है। अब यहाँ पे 14 हो गया, 7 2s are 14। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो 4 2s are 10।
2 आना है यहाँ पे, नॉट 4, ठीक है, ये गलती से राइट डाउन हो गया यहाँ पे। 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 1 आपका बच जाता है। अब वो आपने कहाँ पे राइट डाउन कर देना है, यहाँ साइड में आपने एक ये पूरी यहाँ पे एक पिक्चर सी ड्रॉ करो जिसमें आपने सेल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फिर वो जो आपका बचता है लास्ट में उसको आपने साइड पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे 1 बचा है तो आपने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट फिर आपने फिर से वैसे ही 2 से करना है। 2 3 2 ज़ार 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 छोटा है 2 से तो पहले यहाँ पे 0 आपका लग जाएगा, ठीक है। फिर ये 17 बन गया। अब 8 2 ज़ार 16, फिर यहाँ पे एक कैरी बच गया। अब वो यहाँ नीचे फिर ये 16 हो गया। 16 नहीं 12 हो गया। फिर ये 6 2 ज़ार 12। अब यहाँ पे आपके पास मतलब ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया है तो आपके पास 0 वैल्यू बचती है, तो आपको वो 0 यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी ये आती है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये 4 की जगह पे आपने यहाँ पे 2 करना है, ठीक है। फिर ये वैल्यू आपकी जब आएगी तो फिर से आपने 2 पे इसको करना है। 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 1 कैरी बच गया। 5 2 ज़ार 10, फिर यहाँ पे 8 है, 4 2 ज़ार 8, फिर यहाँ पे 6 है। तो ये पूरी तरीके से आपका हो रहा है तो कैरी आपके पास 0 बच रहा है तो आपने वो 0 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही आपने ये पूरा सॉल्व करना है लास्ट तक, ठीक है, जब तक ये पूरा आपका सॉल्व होता है। लास्ट में ये 1 बच जाता है। ऑब्वियसली 1 अब आगे डिविजिबल नहीं है तो आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। साथ साथ जो कैरी बचता है आपको वो आपको साइड में लिखते रहना है, नोट करते रहना है नीचे तक, ठीक है। अब ये 1 जो बचा है उसको भी आपने सबसे लास्ट में नोट डाउन करना है, ठीक है। ये अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये सारी वैल्यू ये वाली जितनी भी वैल्यू आपके पास आई है ये आपने इस तरीके से नोट डाउन करनी है, ठीक है। नोट कैसे करोगे आप इसको, ये नीचे से ऊपर की तरफ को, ठीक है। 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको लिखना है और बेस क्या करना है, बेस 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अब ये बाइनरी नंबर आ गया किसका, इस डेसिमल नंबर का, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया डेसिमल को बाइनरी में, ठीक है। बेस 10 था और बाइनरी का बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका बेस, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये यहाँ पे 2 होगा, ये गलती से 4 लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये आप करेक्शन यहाँ पे कर लेना। तो इस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी का ही, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे हमने ये नंबर लिया है 87, इसको हमने कन्वर्ट किया कैसे, उसी तरीके से 2 से इसको डिवाइड करके जो आपका कैरी बचता है या क्वेश्चन बचता है उसको आप, जो शेष बच रहा है आपका, उसको आपने लिखते जाना है एक साइड में। और फिर जो लास्ट में आपका जितना भी आपके जो भी शेष बच रहा है लास्ट में उसको भी आपने सबसे लास्ट में लिखना है। और फिर आपने वैल्यू को कहाँ से कैसे नोट डाउन करना है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू, ठीक है। तो 87 को अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे करते हो, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी।
तो इसमें ये 2 एग्जांपल्स यहाँ पे है, 2 एग्जांपल्स आप ट्राई करके देख सकते हो, खुद से इसको ट्राई करना। कहीं पे फिर कंफ्यूजन होगा तो आप फिर मुझसे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं फिर से आपको इसको समझा दूंगी फिर से, ठीक है। तो ये था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अब नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे कि बार बार हम ये शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं बाइनरी, तो मतलब इसमें आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, वो है आपका 0 और 1। एवरी नंबर रिप्रेजेंट विद 0 एंड 1 इन दिस नंबर सिस्टम। तो कोई भी नंबर आपने अगर रिप्रेजेंट करना है इस नंबर पे, वो 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे आपने पीछे देखा है कि 87 को हमने अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो उसमें सिर्फ आपको 2 ही डिजिट्स दिख रहे हैं, 1010, ठीक है। यही इन्हीं 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर आपका क्रिएट होता है बाइनरी नंबर में। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 डिजिट्स, ठीक है। तो आपके जो नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है वो हमेशा 2 ही होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं। द ईजिएस्ट वे टू वेरी इंस्ट्रक्शंस थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल इज 2 स्टेट सिस्टम ऑन एंड ऑफ। अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वेरी करना चाहते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से वेरी करनी है, चेंज करनी है, पहुंचानी है, ठीक है, तो ये 2 स्टेट सिस्टम के द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है, वो है ऑन या फिर ऑफ, ठीक है। ऑन इज रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड एज 0, ठीक है। थ्रू ज़ीरो, though 0 is not actually no signal but signal at lower voltage। हालांकि जो 0 है वो नो सिग्नल नहीं होता है, पर ये सिग्नल होता है जहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है वो 0 होती है, ठीक है। ये चीज़ आपकी भौतिकी में इस्तेमाल की जाती है, जो आपका भौतिक विज्ञान होता है, फिज़िक्स है, वहाँ पे आपके बाइनरी सिस्टम्स 0 एंड 1 की जो ये 2 स्टेट सिस्टम है ये काम आता है, ठीक है। द नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट दीज 2 डिजिट्स 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बार बार हम यही बोल चुके हैं कि जिन भी सिस्टम्स में, जो भी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स आपके आते हैं उसको 0, चाहे वो 0 है या 1 है, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ईच बाइनरी डिजिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बिट। तो हर एक बाइनरी डिजिट को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वेयर ईच डिजिट हैज़ अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ 2। तो आपके जो भी ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, जैसे कि डेसिमल नंबर था, तो इसको भी हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे जो इसका बेस होता है उसकी पावर्स के बेसिस पे इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कि अगर आपके पास ये नंबर है तो इसको हम पहले पोजिशनल, यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर देंगे और फिर हर एक नंबर को बेस 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बेस है और ये इसका पोजिशनल नंबर है जो इसकी पावर दे दी गई है। अब हम कन्वर्शन सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमने किया था डेसिमल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू डेसिमल। तो ये बाइनरी नंबर दिया है, बेस 2 है इसका, या फिर सिंपली अगर हमने नहीं भी लिखना है बेस 2 तो हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका, इस तरीके से इसको पोजीशंस दे देनी है नंबर की 0 1 2 3 4, और फिर नंबर इनटू ये इसका बेस है और ये इसका पोजीशन है, ठीक है।
फिर 1 ये बेस और ये इसकी पोजीशन जो इसकी पावर बन गई है, ठीक है, प्लस ये नंबर 0 इंटू 2 बेस है और ये पोजीशन है नंबर की, डिजिट की, ठीक है। फिर ये 1 इंटू 2 और ये पावर प्लस ये 0 इंटू 2 रेज़्ड पावर 0, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी 16, ठीक है। और इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 8 एंड ये इसकी वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई जो भी होता है वो 0 होता है। ये 2 सिंगल टाइम है तो 2 इंटू 1 इज़ 2, ठीक है, प्लस ये 0 क्योंकि 0 है। अब इसको हम सबको प्लस कर देंगे, इन वैल्यूज़ को प्लस करके क्या आया हमारे पास 26 और इसका बेस क्या है 10, क्योंकि जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसका बेस कितना होता है 10। तो अगर हमने इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर पे रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या होता है 26, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम, ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए ये कन्वर्जन। ये बाइनरी नंबर है 10101, तो पहला स्टेप है, इसको पोजिशनल जितने भी डिजिट्स हैं उनको पोजीशन सेट कर दो उनकी 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद डिजिट इंटू बेस रेज टू पावर पोजीशन, डिजिट इंटू बेस रेज टू पावर पोजीशन, इसी तरीके से ये लास्ट तक आपने ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। जो डिजिट होगा और जो बेस होता है आपका नंबर सिस्टम का, और उसके पावर दे देंगे हम जो डिजिट की पोजीशन होती है, ठीक है। अब ये सॉल्व करके आ गया 16, इसको सॉल्व करके 0 आएगा क्योंकि ये 0 है, इसको सॉल्व करके 4 आ गया, इसको सॉल्व करके 0 आएगा क्योंकि ये 0 है, और ये 1, ठीक है, ये तो 0 है तो ये 0 ही आएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्लस करके नेक्स्ट स्टेप होता है, जो भी आपके पास नंबर्स आते हैं उनको आप प्लस कर दोगे, प्लस करने के बाद आपके पास जो नंबर आया वो रिप्रेजेंटेशन होगी डेसिमल में, ठीक है। तो इसका बेस आ जाएगा 10। बेस का मतलब कि इस नंबर सिस्टम में आपके पास कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हो। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया है, पर आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, कन्वर्जन ही आ सकती है, ठीक है, कि आपको नंबर दे दिया जाएगा, जैसे हमने अभी नंबर्स किए हैं, हो सकता है बाइनरी नंबर दिया जाए जिसको बोला जाए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, या फिर डेसिमल नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है, या फिर नंबर सिस्टम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम एक्सप्लेन, तो इस तरीके का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको फर्स्ट यूनिट पे किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप वो क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है।